Welcome dear students. In this network analysis and synthesis course, we are going to solve some problems based on graph theory. यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे जो या तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुकी हैं या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आ सकती हैं। बेसिकली 3 टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनती हैं: ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप। डिपेंडिंग ऑन your examination you will get the questions accordingly. एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। डूज ये है कि आपको और राइटिंग नहीं करनी है, नीट एंड क्लीन ग्राफ ड्रॉ करना है, डायरेक्शंस परफेक्टली शो करने हैं आपको। और डोंट्स ये हैं कि आपको रेड एंड ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है, ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज इनवेरिएबली कर सकते हैं। फोकस करना है कि आंसर बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। यहां पर 2 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, देन न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्राफ ऑफ ए नेटवर्क? तो ग्राफ ऑफ ए नेटवर्क हमने आपको लर्निंग मॉड्यूल में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उसको रिफर कीजिए। देन नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। ग्राफ थ्योरी के जो सिग्निफिकेंस हैं वो ये हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स है तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं नॉर्मल वे में अगर आप सॉल्व करें। यहाँ पर ग्राफ थ्योरी की हेल्प से उसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स, सॉल्विंग स्टेप्स हैं, वो बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं और आप उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को लाइन ग्राफ से बहुत ही सिंप्लीफाई वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड, जो नॉर्मल सर्किट में आप केवीएल केसीएल यूज करते थे, नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस यूज करते थे, वो यहां पर भी एप्लीकेबल है। आप इजिली यहां पर यूज कर पाएंगे। नंबर ऑफ इक्वेशंस भी रिड्यूस हो सकती हैं और नंबर ऑफ उसमें जो टर्म्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। यहां पर जब हम फर्दर देखेंगे केवीएल एंड केसीएल, नोडल एंड मेश एनालिसिस। और जो डुअल नेटवर्क हैं, मीन्स कुछ नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो डुअल नेचर के होते हैं, डुअलिटी फॉर्म होती है करंट एंड वोल्टेज में, वो वैसे नेटवर्क्स को और वैसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को सॉल्व करने में ये ग्राफ थ्योरी बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड सर्किट्स होते हैं, जैसे एक सपोज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और एक लोड है, जो उस सर्किट और लोड में म्यूचुअल कपलिंग है, इंडक्टिव कपलिंग होती है, वहां पर भी ये ग्राफ थ्योरी बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये आने वाले टॉपिक्स में हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज करेंगे ग्राफ थ्योरी को। जो लिमिटेशंस हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? तो अगर हम यहां पर लिमिटेशंस की बात करें तो अगर बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर हो जाते हैं तो हम उस केस में ग्राफ थ्योरी को अवॉइड करेंगे कि यूज़ ना करें, क्योंकि आप फर्दर देखेंगे कि जब हम इसमें इंसिडेंस मैट्रिक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो जो हम नंबर ऑफ नोड्स या ब्रांचेज इंक्रीज कर जाएंगी तो मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है। उस केस में वहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो लिमिटेशंस आर can be used up to limited number of nodes and branches। अगर आप कहें कि 10, 15, 20 नोड्स हो, 20 ब्रांचेज हो, तो वहां पर इसकी लिमिटेशंस हैं। बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स को हम इसमें यूज नहीं जहां पर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स किसी सर्किट में यूज हो रहे होंगे, जैसे डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, तो वहां पर ये ग्राफ थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्टेड ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसमें कोई एक ही डायरेक्शन में
आपको एजम्पशन करना है ना, या तो आप लेफ्ट टू राइट होगा या फिर राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो कर रही होगी। बाई डायरेक्शनल के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ थ्योरी का यूज मीन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स जगह पर हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसका ज्यादा रिलेवेंस नहीं है मीन्स मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस में, ठीक है। ये इसका एक सिग्निफिकेंट यूज है बस। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द ग्राफ थ्योरी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप्स टू ड्रा ए ग्राफ ऑफ ए नेटवर्क बाय यूजिंग एन एग्जांपल। तो हमने आपको बताया था लर्निंग आउटकम में व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। पहला स्टेप है कि आपको जो सर्किट में नंबर ऑफ नोड्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज आइडेंटिफाई करने हैं, और नंबर ऑफ नोड्स को वैसे ही आपको प्लेस करना है। फिर नोड्स के बीच में सभी एलिमेंट्स को एक लाइन से रिप्रेजेंट करना है, कनेक्टेड ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। देन आफ्टर उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो भी करंट में फ्लो कर रही होगी वो आपको करंट का डायरेक्शन उस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ में शो करना है, तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स हमने बताए थे, वो सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर ग्राफ एंड कोलीनियर ग्राफ, ठीक है। तो लीनियर ग्राफ मीन्स एक लाइन ग्राफ है जिसमें डायरेक्शंस हैं, ठीक है, तो दैट इज लीनियर ओरिएंटेड ग्राफ। और उसका एक पार्ट अगर उस पर्टिकुलर ग्राफ का आप ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड सब ग्राफ। ऑल द ग्राफ्स आर लीनियर ग्राफ्स, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। बट ग्राफ कनेक्टेड है कि अनकनेक्टेड है ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, देन यू कैन से दैट इज द कनेक्टेड ग्राफ। अगर कोई भी ब्रांच मिसिंग है तो अनकनेक्टेड हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरिएंटेड ग्राफ, अगर हर एक ब्रांच में आपने डायरेक्शंस को शो कर रखा है तो वो ओरिएंटेड ग्राफ होगा। विदाउट डायरेक्शन अनओरिएंटेड या नॉन ओरिएंटेड ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये हमने लर्निंग मॉड्यूल में आपको सब एक्सप्लेन किया था। आई रिक्वेस्ट गो बैक टू द लर्निंग मॉड्यूल एंड रीड इट अगेन। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ड्रा द ग्राफ ऑफ द नेटवर्क्स शोन इन फिगर ए एंड बी। तो हमारे पास दो सेपरेट डायग्राम्स हैं, दोनों के हमें ग्राफ ड्रा करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलेंगे। हमने इसको डिवाइड कर लिया, फर्स्ट पहले सॉल्व करेंगे देन सेकंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आप ब्रांचेज को और नोड्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनको देख लीजिए कि कितने नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो यहां पे सपोज दिस इज नोड ए, नोड बी, नोड सी और दिस इज नोड टी। ये ब्रांच 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर एग्जाम में आपसे कहा नहीं गया है और इस पर्टिकुलर सर्किट में कोई डायरेक्शंस गिवन नहीं है तो आप अनओरिएंटेड और नॉन ओरिएंटेड ग्राफ ड्रॉ करिए और साथ ही साथ एक डायरेक्शन एज्यूम कर लीजिए और ओरिएंटेड ग्राफ भी ड्रॉ कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर उसमें वो चाहता है कि आप ओरिएंटेड ग्राफ ही उसको शो करें, ठीक है। तो आप दोनों शो कीजिए, पहले एक विदाउट डायरेक्शन और फिर विद डायरेक्शन। अब देखिए कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं यहां पर मेंशन करना है। ABCD, there are 4 number of nodes. Number of branches को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है 5। अब आप फर्स्ट ब्रांच में देखिए एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, तो जो भी वोल्टेज सोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट। और अगर कोई करंट सोर्स हो, यहां पर तो नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में,
तो ये करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। बाकी जो भी एलिमेंट्स है उनको एक लाइन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड्स को प्लेस कीजिए, 4 नोड्स हैं, हमने इसको प्लेस किया। हर एक नोड के बीच में एक एलिमेंट कनेक्टेड, उसको लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज नोड ए बी सी, इनकी नेमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नेम से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। This is branch 1, 2, so we have drawn the oriented means connected graph of the given circuit, ठीक है। अब हम इसमें कह सकते हैं, let us assume तो डायरेक्शन से एज्यूम करते हैं। डायरेक्शन क्या होंगे, जिससे फर्स्ट ब्रांच है तो आप उसमें देखिए वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड, तो -2 प्लस करंट फ्लो करेगी। सेकंड में हमने एज्यूम कर लिया, थर्ड में एज्यूम कर लिया, फाइव में एज्यूम कर लिया। अब देखिए नंबर 4 में एज्यूम किया डायरेक्शन फ्रॉम सी टू बी, तो 5 में भी डी टू सी ही होगा। क्यों, ये तो अंडरस्टूड है, आप इसमें गलत दिखाने की मीन्स अपोजिट डायरेक्शन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे आप दिखा सकते हैं। अंडरस्टूड इसलिए है क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी, ठीक है। चाहे वो डी टू बी फ्लो कर रही हो, चाहे बी टू डी फ्लो कर रही हो, तो हमको एक ही डायरेक्शन एज्यूम करना है। तो जैसे हमने डायरेक्शन एज्यूम कर लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक ओरिएंटेड ग्राफ सेपरेटली आप शो कीजिए। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं दिस इज कनेक्टेड बट नॉन ओरिएंटेड ग्राफ, और इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं है, ठीक है। अब हम यहां पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। कनेक्टेड ग्राफ तो रहेगा ही, साथ साथ उसमें उसके ओरिएंटेशंस को भी हम ड्रॉ करेंगे। ब्रांच नंबर 3 में हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन शो किया, तो डाउनवर्ड। तो आप देखिए हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन ग्राफ ड्रॉ किया है, और हर एक नोड ब्रांच से कनेक्टेड है, ठीक है। हमेशा क्लोज पाथ फॉलो, इसमें क्लोज पाथ फॉर्म हो रहे हैं। तो आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। सो दिस ग्राफ इज कनेक्टेड एंड ओरिएंटेड। और यू कैन से डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंड। अब इसमें इनिशियली हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी।
तो यहाँ कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं? 3, इसके अलावा फॉर्म नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी? दिस इज ब्रांच 1, 2, 3 एंड 4 ब्रांच। अब देखिए, जो करंट है सोर्स वो भी एक ब्रांच है, बट जब उसको ग्राफ थ्योरी में ले जाएंगे तो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा करंट सोर्स, इसलिए उसको हम ब्रांच में इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम ग्राफ की बात करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ब्रांच है, बट ग्राफ में वो ब्रांच नहीं रहेगी क्योंकि करंट सोर्स विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। तो यहां पर अगर हम कहें आपसे तो नंबर ऑफ नोड्स आर 3, नंबर ऑफ ब्रांचेस आर 4। साथ ही साथ हम इसमें डायरेक्शन शो कर देते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ब्रांच के पैरेलल में करंट सोर्स है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इसका डायरेक्शन यही रहेगा। ब्रांच नंबर 2 में डायरेक्शन, ब्रांच नंबर 3 का डायरेक्शन और ब्रांच नंबर 4 का डायरेक्शन, ये हमने डायरेक्शन से एज्यूम कर लिए। तो डायरेक्टली हम कनेक्टेड ग्राफ, इसका कनेक्टेड एंड ओरिएंटेड ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं? 3 नोड हैं, तो ए बी सी को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम देखेंगे कि हर एक नोड के बीच में कौन कौन सी ब्रांच कनेक्ट है। तो ब्रांच नंबर 1 देखिए ए और सी नोड के बीच में कनेक्टेड है। जो नोड सी है दैट इज अ रेफरेंस नोड और ग्राउंड नोड। तो ए और सी के बीच में ब्रांच 1 कनेक्टेड है, हमने ए और सी के बीच में ब्रांच 1 कनेक्ट कर दिया। और इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम सी टू ए, तो हमने इस डायरेक्शन को भी शो कर दिया। जो करंट सोर्स है ओपन हो गया, इसलिए उसको हमें यहां दिखाने की जरूरत नहीं है। ए और बी के बीच एक कैपेसिटर करंट है, कनेक्टेड है, उसको भी एक हम लाइन से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और यहां पे आप देखिए इसका डायरेक्शन क्या है ब्रांच 2 में, फ्रॉम ए टू बी। अब बी और सी के बीच में 2 ब्रांचेस कनेक्ट हैं, ब्रांच नंबर 3 एंड 4, ठीक है। तो हमने जब आपको ब्रांच की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, तो एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। हम इनके इंपीडेंसेस को कंबाइन भी कर सकते हैं, बट ग्राफ में सेपरेट ही शो करें तो उसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी होगी। इसलिए ब्रांच नंबर 3 एंड ब्रांच नंबर 4। तो ब्रांच नंबर 3 का डायरेक्शन फ्रॉम सी टू बी एंड ब्रांच नंबर 4 का डायरेक्शन ए है। तो दिस इज ब्रांच 1, 2, 3 एंड 4। So again this is linear oriented graph, right? Or simply you can write oriented graph. So I hope ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। Now draw the graph of the network shown in figure. अगेन आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इसकी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ग्राफ ड्रॉ करने की, क्योंकि जनरली जो मिस्टेक्स होती हैं ग्राफ को ड्रॉ करने में ही मिस्टेक्स होती हैं। इसलिए हमें यहाँ पे कोशिश करना है कि बहुत से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो इसमें फिर अगेन आपको नोड्स आइडेंटिफाई करने हैं। ब्रांचेस आइडेंटिफाई कर लिया। कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं यहाँ पे एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस 6, राइट। ड्रा द ग्राफ। बिटवीन ए एंड बी एक एलिमेंट है, बी एंड सी के बीच में एक एलिमेंट है, दिस इज ए। ये आप लिखना मत भूलिए, सबसे पहले यही आप मेंशन करना है। बिटवीन बी एंड डी, अब देखिए आप बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी के बीच में 2 हैं, एक इंडक्टर है ब्रांच नंबर 5 और एक है रजिस्टर ब्रांच नंबर 6।
सो दिस इज द कनेक्टेड ग्राफ। अगर आप यहां पर डायरेक्शंस एज्यूम करते हैं तो एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन में ही डायरेक्शंस गिवन है, तो आप उन डायरेक्शंस को इन ब्रांचेस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। फर्स्ट ब्रांच में नहीं गिवन है क्योंकि वोल्टेज सोर्स -2 प्लस है, तो ये एज इट इज होगा। ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर राइट। तो आपको ये समझ में आ गया इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव सुटेबल डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट कनेक्टेड एंड अनकनेक्टेड ग्राफ। तो यहां पर सुटेबल डायग्राम्स हमें देने हैं, ठीक है, जो कि कनेक्टेड एंड अनकनेक्टेड ग्राफ को दर्शाता हो, है ना। तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया ग्राफ का, एक कनेक्टेड ग्राफ है, एक हमने एग्जांपल ले लिया, दिस इज कनेक्टेड ग्राफ। आप एग्जांपल ले सकते हैं, इतना एक्सपर्ट हो गए हैं आप, ठीक है। व्हाट इज अनकनेक्टेड ग्राफ? तो देखिए हमने क्या बताया था कि अनकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि उसी ग्राफ के मल्टीपल सब ग्राफ्स होते हैं। जैसे यहां पर हमने जो ब्रांच है बिटवीन बी एंड डी नोड, उसको हम सेपरेट कर दें, तो सेपरेट जब करेंगे तो नोड्स भी सेपरेट होंगे। तो दिस इज नोड बी, दिस इज नोड डी, और इनके बीच में जो है ब्रांच है, और इसका डायरेक्शन एज इट इज रहेगा, बट ये उस पर्टिकुलर ग्राफ से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक। और अनकनेक्टेड का क्या इसमें पार्ट हो सकता है? दिस इज अनकनेक्टेड, ठीक है। और रिमेनिंग पोर्शन इसका क्या बचेगा? ये भी एक अनकनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स अनकनेक्टेड ग्राफ के देने हैं। तो ये हो गया अनकनेक्टेड। आई होप कि यहां पर आपको कनेक्टेड और अनकनेक्टेड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एंड दीज अनकनेक्टेड ग्राफ्स आर आल्सो कॉल्ड सब ग्राफ्स ऑफ ए गिवन ग्राफ। दिस वन, ये गिवन ग्राफ है, या हमने कनेक्टेड ग्राफ एज्यूम किया है, इसके हमने राइट साइड में सब ग्राफ्स हमने एज्यूम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर ए एंड बी। अब देखिए इसमें डायरेक्शंस नहीं गिवन है, डायरेक्शंस आप एज्यूम कर सकते हैं कि क्या डायरेक्शंस लेने हैं। इसके ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले नोड्स आइडेंटिफाई कीजिए। फाइव नोड्स और नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस आर 8। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नंबर ऑफ नोड्स, जो भी नोड्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट कीजिए यहां पे फैशन में। इनके बीच ब्रांचेस, अब देखिए ब्रांच नंबर 5 में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, तो वो शॉर्ट हो जाएगा, और वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा।
आप बाकी ब्रांचेस में डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं। उस एजम्पशंस के बेसिस पे यहाँ पे ग्राफ में डायरेक्शन आप शो कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट सर्किट। ग्राफ ऑफ द सेकेंड सर्किट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ड्रॉ कीजिए, देन आप उसको हमारे सोल्यूशन से मैच कीजिएगा। ठीक, तो यहां पर नोड आइडेंटिफाई करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं? नंबर ऑफ नोड्स आर ए बी सी डी, 4 नोड्स। नंबर ऑफ ब्रांचेज आर 6। तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए। जिस फैशन में नोड्स वहां पर दिए हुए हैं उस फैशन में हम नोड्स को कनेक्ट करेंगे और इनके बीच ब्रांचेस एज इट इज। वोल्टेज सोर्स जहां पर भी है उसको शॉर्ट करेंगे, जहां पे करंट सोर्स है उनको ओपन कर देंगे। दिस इज द ब्रांच हैविंग वोल्टेज सोर्स। सो आई होप कि आपको इसके सॉल्यूशंस ग्राफ थ्योरी के जो भी हमने अभी यहाँ पर प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और आप इन कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से अदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन ड्राइंग द ग्राफ्स ऑफ द गिवन नेटवर्क। इट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन।